श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज 33वां व्याख्यान है। इससे पूर्व हमने संतों का चरित्र लिया था जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। अब आज का विषय रहेगा भक्ति की बाधाएं। जो विघ्न बाधा भक्ति में उपस्थित होते हैं उनकी थोड़ी चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस जगत में देखा जाता है कि कोई भी, चाहे वो संसार का कार्य हो चाहे भक्ति संबंधी हो, कोई अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ बाधाएं आती हैं। इसीलिए गणेश जी को मनाया जाता है, वही बाधाएं खत्म करो। कोई मांगलिक कार्य भी हो तो मन में खटका बना रहता है, भाई कोई बाधा तो नहीं आ जाएगी। और भक्ति में तो ज्यादा आती है। हर आदमी ये चाहता है कि चाहे कोई गैर हो चाहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, बस वो भक्ति ना करे। अब फिर कभी चर्चा की जाएगी वे ऐसा क्यों होता है। तो ये मान लेना चाहिए कि माया का स्वभाव ही है, अथवा यूं कह लीजिए कि वो कड़ी परीक्षा लेती है कि भगवान से मिलने से पहले इसकी मजबूत परीक्षा लेकर के तब इसको एनओसी दी जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे सरकारी होता है। तो वो जल्दी से हरी झंडी नहीं देती है
और है वो भी भगवान के अधीन, तो वो ठीक भी है, क्योंकि फिर पकाई नहीं होगी। आधे अधूरे मन से भक्ति होती नहीं है, होती है तो उसका पूरा पूरा फल नहीं होता है, उसका परिणाम देर से सामने आता है, उसी समय नहीं आता। इसलिए ये बाधाएं आती ही हैं। अब देखना चाहिए कि सबसे बड़ी बाधा तो अपना मन ही है, क्योंकि जितनी सांसारिक चीजें हैं उन सब का निवास हमारे मन में ही है। दुर्गुणों का, काम क्रोध आदि का, शत्रुओं का, सबका निवास हमारे मन में है। तो यहाँ कुछ ऐसी बाधाओं की चर्चा की जाएगी कि जो बहुत ज्यादा कामना जिन्होंने छोड़ दी, जो निष्काम हो गए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया, उनके रास्ते में भी 3 मोटी बाधाएं आती हैं। वैसे बाधाएं तो बहुत अन्य भी हैं, सबसे भयंकर जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो 3 ही हैं, और वो है कंचन, कामिनी, कीर्ति। अब ये क्या है, इनका थोड़ा विश्लेषण कर लिया जाए। तो कंचन कहते हैं सोने को। यहाँ कंचन से अभिप्राय है किसी भी प्रकार की धन संपत्ति। अब ये बात बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए कि धन अपने आप में त्याज्य नहीं है, धन की आसक्ति ही त्याज्य है। अगर कोई वीतराग हो, उसके पास तो चाहे अरबों रुपया पड़ा हो, उसको आसक्ति होती नहीं है। तो कंचन की आसक्ति, इतनी जमीन हो जाए, इतनी जायदाद हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, फिर ऐसा धन हो जाए, फिर बैंक बैलेंस हो जाए, फिर इंटरेस्ट लग जाएगा, आदि आदि सारी जो चीजें हैं वो कंचन में आती हैं। अब बाधा क्यों है? भगवान का बनाया हुआ संसार, सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान में वो मन नहीं लगने देगी आसक्ति। सदा नोटों के बंडल घूमेंगे तो भक्ति कहाँ से करेगा? तो भक्ति की बाधाएं हैं। संसार में तो हो ही यही रहा है, सांसारिकता की बाधाएं नहीं है, भक्ति की बाधाओं की चर्चा हो रही है। और उन भक्तों की चर्चा हो रही है जिनकी हमें लगता है कि भाई पकाई पूरी तरह हो चुकी है, जिनका दृढ़ निश्चय एकदम अटल है। दूसरी बाधा है कामिनी। कामिनी का मतलब यहाँ स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री है, या किसी एक को हम नहीं ले रहे हैं, दोनों को ही ले रहे हैं कि दोनों अगर आसक्ति रखेंगे। प्रेम बहुत अच्छी चीज है, गृहस्थ बसाना बहुत अच्छी चीज है, संतान उत्पत्ति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वही बात आ गई कि आसक्ति ठीक नहीं है। नहीं तो भगवान को छोड़ करके अब वो आपस में एक दूसरे का चेहरा ही याद करेंगे। पुरुष स्त्री का चिंतन करता रहेगा, स्त्री पुरुष का चिंतन करती रहेगी, तो परम पुरुष का तो कौन चिंतन करेगा? तो इसे संतों ने और सभी शास्त्रों ने एक मत से भारी बाधा स्वीकार किया है। कई बार धन में भी आदमी आसक्त नहीं होता, लेकिन दैहिक आकर्षण में इतना ज्यादा आकर्षण हो जाता है, इतना ग्रस्त हो जाता है उससे कि फिर भक्ति तो हो ही नहीं सकती हो। अब वो कितना ही कहता रहे सब कुछ भगवान है, लेकिन सब कुछ तो भगवान है, वो इसी रूप में है कि सब में भगवान है, सब भगवान नहीं है।
अगर सभी भगवान होते तब तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो परिवार में मिल गया होता, मित्रों में ही मिल गया होता, फिर तो जड़ चेतन सारा ही ये जगत है भगवानमय ही है। और सिद्धावस्था मैंने बताया, जिसकी सिद्धावस्था आ जाती है उसको तो हर जगह भगवान भाषित होते ही हैं, उसके लिए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म है ही। लेकिन आप अपनी स्थिति को देखिए, आपकी स्थिति तो वैसी नहीं है। अगर संसार में भगवान दिखता है तो निश्चित ही भगवान मिलेंगे, अगर संसार में संसार दिखता है तो संसार मिलेगा। तो इतनी सी बात है। तो ये दूसरी बाधा हो गई। और तीसरी है कीर्ति। जो लोग इन दोनों को भी पार कर लेते हैं, कई बार वो प्रसिद्धि में, कीर्ति में अटक जाते हैं। आप कोई कह सकता है फिर तो कोई अच्छा लेखक ना बने, अच्छा कलाकार ना बने, अच्छा कवि ना बने, अच्छा साहित्यकार ना बने, अच्छा राजनेता ना हो। तो ऐसा नहीं है। वहां भी आसक्ति की ही बात आती है। आप खूब अच्छे समाज सेवा के कार्य कीजिए, आपको लोग याद अपने आप ही करेंगे, लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग हमें जाने, लोग हमें याद करें, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम अखबार में आ जाए, मैं टीवी पर छा जाऊं, मैं मीडिया पर छा जाऊं, आने वाली पीढ़ियां हजारों साल तक मेरे ही गुण गाएं, मेरी यशोगाथा चलती रहे। ये कीर्ति है। लोकैषणा भी कहा जाता है इसको। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकैषणा, ये तीन ऐषणाएं भी हैं और प्राय इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीन से जो छूटता है, भगवत प्राप्ति का यथार्थ अधिकारी वही होता है। अब बड़े बड़े संत हो गए, महापुरुष हो गए, जिनके बारे में हजारों साल से चला आ रहा है, उनको मतलब नहीं था। वो इसलिए थोड़ी कर रहे थे, वो तो आत्मज्ञान चाहते थे, वो परमात्म ज्ञान चाहते थे, वो आत्म तत्व की प्राप्ति चाहते थे, भगवत तत्व की प्राप्ति चाहते थे। अब अगर वो प्रसिद्ध हो गए तो ये प्रसिद्धि की उनकी कामना नहीं थी, इसलिए वो इस परिधि में नहीं आएंगे। चीजों का हमें बहुत बारीक विश्लेषण करना है, क्योंकि मैंने बताया तत्व ज्ञान के बिना और वैराग्य के बिना भक्ति टिकती ही नहीं। ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आएंगे ही, साथ ही आते हैं, अन्यथा फिर क्या है कि आप छोड़ दोगे। जब तक अच्छा अच्छा होगा तो भगवान बड़े प्रिय लगेंगे, जिस दिन अच्छा नहीं हुआ उस दिन भगवान को ताक पर रख दोगे। इसलिए ये तीन ऐसी बाधाएं हैं जिनको पार किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति का तो सवाल ही कहां उठता है। इस विषय में एक कथा सुना दी जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि कथाएं, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कब की बात है या किस युग की है, किस समय की है, सही है भी की। मैं तो कहता हूं कि हमें तो निचोड़ लेना है। अगर कोई काल्पनिक कथा भी है, कोई काल्पनिक प्रसंग भी है, तो हमें उससे कुछ शिक्षा मिलती है तो हमें उसका तत्व ग्रहण करना चाहिए। इसका मोरल क्या है, इस स्टोरी का जैसे मोरल होता है, इसका क्या है, हमें क्या सीखने को मिल सकता है, हम क्या लाभ उठा सकते हैं, हमारे भक्ति की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं इन प्रसंगों से, उदाहरणों से, ये दृष्टि रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की कथा है कि भगवान के लोक में उनके पार्षद बैठे हुए थे, जो भगवान के बिल्कुल निजी सेवक, उनके आदेश की पालना में तत्पर रहते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको पार्षद कहा जाता है। तो भगवान के बहुत सारे लोग ही उन्हीं के हैं, और बहुत से साकार लोक भी हैं,
बहुत से अदृश्य लोक भी हैं जो हर एक को दिखाई नहीं देते, और उनमें इस तरह की मुक्त आत्माएं जो सदा भगवान के चरणों में ही निवास करती हैं। तो इस प्रकार के पार्षद भगवान के लोक में बैठे हुए थे और उन्होंने भगवान को एक सूचना दी कि साहब इस बार तो भारतवर्ष में 10 लाख लोगों ने आपकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है और घर गृहस्थी तक की आसक्ति का त्याग कर दिया है। वो अपना अपना पिंडदान करके और सबको परिवारजनों से विदा लेकर कि भाई अब जो भी अंतिम अवस्था है तो हम भगवत प्राप्ति करेंगे, इस हिसाब से वो निकल पड़े हैं और हिमालय के रास्ते वो अपने अटल निश्चय के आधार पर बढ़े जा रहे हैं कि हमारा शरीर यहीं गिर जाएगा लेकिन हम भगवान की प्राप्ति करके रहेंगे। तो उन्होंने तो इस जगत को जीत ही लिया। तो जब ये सूचना दी तो भगवान मुस्कुराए, कहा कि भाई यहाँ तो कोई विरला ही आता है, यहाँ तो हर आदमी ही आता ही नहीं है, क्योंकि आना ही नहीं चाहता, अंदर से नहीं आना चाहता है। ऊपर से कुछ भी कहे, निश्चय भी कर ले, वो बहुत पक्का निश्चय नहीं होता है। और जब तक एकदम 100% पक्का निश्चय नहीं होता तो कम से कम भगवान की प्राप्ति तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। बिल्कुल 100 देखता है, 100 पर तो वो खुद ही नहीं छोड़ता हो। जब तक 100 नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो उन पार्षदों ने कहा भगवान वो तो सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, सारा जमीन जायदाद सबको छोड़ दिया, मित्रों को, रिश्तेदार, कुटुंबी सबको छोड़ दिया है, और तो आपकी प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं होगी। भगवान ने कहा चलो देखो। तो जब वो बहुत भारी दुर्गम हिमालय के रास्तों से, उस जमाने में बड़े भारी जंगल थे, हिंस्र पशुओं से भरा हुआ था, कोई मार्ग तो था ही नहीं, उनको तो भगवान के अलावा कहीं जाना भी नहीं था, मार्ग पूछने का भी नहीं था कि भाई जहां पर ये देह समाप्त हो जाएगी तो वहां भगवान आएंगे ही, तो भगवान के लिए दे रहे हैं सब कुछ, क्यों नहीं आएंगे। तो विश्वास भी उनका पूरा था। तो हमें भी लग सकता है कि भाई इनको तो प्राप्ति जरूर हुई होगी या होनी चाहिए थी, लेकिन सुनिए आगे क्या होता है। घोर वन में, पर्वतों की उपत्यका में 16 वर्ष की कन्याएं जो अपूर्व रूप, लावण्य, सौंदर्य से संपन्न थीं, वो उनको दिखाई दी। अब वो सारे पुरुष थे। पुरुष जल्दी घर छोड़ देता है, स्त्री तो घर छोड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा सरल नहीं है। पुरुष सोचता है चलो बच्चों को अपना सौंप दिया, सारा घर का, परिवार का सारे काम हो गए, तो अब चलो। तो अब वो जो अपूर्व रूपवती कन्याएं देखी तो उनका माथा ठनक गया। उनमें से कुछ लोगों ने विचार किया कि इस घने जंगल में, इतने विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे उजाड़ में जहां पर कोई मानवीय बस्ती ही नहीं है, ये दिव्य सौंदर्य कैसे आ गया, ये आई कहां से। यही भगवान का लोक है। मन अच्छे अच्छों को विचलित कर देता है, ये तर्क आ गया उनके दिमाग में कि बस यही भगवान का लोक है, नहीं तो इतनी दिव्य सुंदरियां यहाँ कहां से आ जाती। तो 10 लाख में से 9 लाख तो वहीं पर चित्त आए। चित्त आए का मतलब है कि वो तो जैसे युद्ध में खेत रहता है योद्धा, तो वो तो खेत रहे।
अब उनको ये विचार करना चाहिए था कि जब हमारी घर परिवार में आसक्ति नहीं थी, जब हमने परिवार को छोड़ दिया, तो यहाँ परिवार क्यों बसा रहे हैं? हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आए थे। ये दिमाग से निकल गया कि मन हावी हो गया। बाधा एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेकर के खड़ी हो गई। तो 9 लाख लोगों ने तो ग्रस्त बसा लिया कि भाई यहीं रहो, यही भगवान का लोग है, भगवान ने भेजी है, ये आ ही नहीं सकती इस तरह का। तो हमने तो श्रृंगार भी नहीं देखा, ऐसे वस्त्र भी, अलंकार भी नहीं देखे, ऐसा रूप भी नहीं देखा, तो यही भगवान का लोग है, भगवान की यही प्राप्ति होती है, यही भगवान की प्राप्ति है, भगवान ने भेजा है। अब बचे 1 लाख। तो पार्षदों ने कहा भगवान से, भगवान बात तो आपकी ठीक है, 9 लाख लोगों ने तो अपना मंतव्य ही बदल लिया है, वो तो अब इस मार्ग पर पैर रखने को ही तैयार नहीं है। तो भगवान ने फिर कहा, भाई 1 लाख बचे हैं, 1 लाख भी बहुत ज्यादा होते हैं, या कोई विरला आता है यहाँ। तो पार्षदों को फिर विस्मय हुआ कि जिन्होंने स्त्री का आकर्षण ठुकरा दिया, उनको तो आना चाहिए, उनके लिए क्या रह गया फिर। लेकिन अभी और परीक्षा थी। महीना भर और चले तो देखा कि बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है पकवानों की, ऐसी सुगंध आ रही है, देशी घी में उनकी छोंक लग रही है, सब्जियों की पूड़ी उतर रही है, कचौड़ी उतर रही है, समोसा बन रहा है, और तरह तरह की मिठाइयाँ बढ़िया जो है, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और कोई अंत नहीं है। सुस्वादु भोजन के थाल लगे हुए हैं और उनकी अगवानी के लिए लोग आए हुए हैं कि आइए प्रसाद पाइए। तो ठीक है, जितनी भूख थी उतना तो खा सकते थे, लेकिन वो तो रम गए। ये रमना ठीक नहीं। जो भगवान में रमे वही भगवान को पाता है। जो स्वाद में रम गया, विषय भोग में रम गया, वो तो विषय भोग ही मिलेगा उसको। भगवान ने कहाँ गलती कर रखी? भाई जो तुम मांगते हो वो मिलता है। तो भोजन करके भी आगे बढ़ जाते भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, तो भी बात थी। लेकिन उन्होंने तो अब मीनू शुरू हो गया, भाई अब रबड़ी बनेगी, अब घेवर उतरेंगे, अब इमरती जो है ना वो आ जाए, अब काजू की बर्फी आ जाए। अब उनका तो यही विचार रह गया कि आज खा लिया तो कल के लिए क्या बनना चाहिए, सुबह खा लिया तो शाम के लिए क्या बनना चाहिए। किसी को चूरमा याद आ रहा है, किसी को गोंद के लड्डू याद आ रहे हैं, किसी को मोतीचूर के लड्डू याद आ रहे हैं। तो उनका दिमाग ही उसमें एंगेज हो गया। तो आसक्ति भगवान से हट करके वो सांसारिक पदार्थ, अब उनको देखना था कि भाई ये तो हम घर पर भी खा रहे थे, घर पर कोई कमी थोड़ी थी। और जो नहीं खा पा रहे थे वो कभी कभार जब वार त्योहार फंक्शंस होते हैं उनमें खाने को मिल रहा था उनको, तो इसलिए घर थोड़ी छोड़ा है। तो विवेक उनका मर गया, बुद्धि पर ग्रहण लग गया, निश्चय डगमगा गया, और उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया कि भाई अब तो बस यही भगवान का लोग है। ये इतने मसाले कहाँ से आए, इतना घी कहाँ से आया, इतना मीठा कहाँ से आया, ये फिर हलवाई बनाने वाले कहाँ से आ गए इस घोर जंगल में, वो तर्क देना शुरू हो गए। वो जो चाहो वो तर्क दे देता है, बस फंसाता संसार में ही है। भक्ति की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि भगवान में तो बहुत मुश्किल लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं लगता। संसार में तो लगा लगाया है।
बस फिर तो ऐसे ऐसे व्यंजन सूझे, हलवाइयों ने और सूचनाएं दी कि साहब शाम को तो अमुक व्यंजन बनेगा। अब बाछे खिल गई, प्रसन्न हो गए। फल ये हुआ कि 1 लाख में से 90,000 तो वहां शहीद हो गए, क्योंकि वो तो भोजन योद्धा थे। अब उन शहीद होने का मतलब है कि भगवत प्राप्ति का इरादा उनका समाप्त हो गया, वो तो वहीं बस गए। अब यद्यपि उन्होंने ग्रस्त का आकर्षण तो छोड़ दिया था, लेकिन जिह्वा स्वाद नहीं छोड़ पाए, तो ये उतना ही खतरनाक है। तो वो तो वहां रम गए और अब बचे 10,000। पार्षदों ने कहा, भगवान आप कहते तो बिल्कुल ही ठीक थे, लेकिन ये 10,000 तो इन्होंने तो अब इनके लिए क्या रह गया? इन्होंने ग्रस्त का छोड़ दिया, इन्होंने जिह्वा स्वाद छोड़ दिया, ये तो आ रहे हैं, तो ये 10,000 तो आने चाहिए। भगवान फिर मंद मंद मुस्कुराए, भाई इनको भी देखो, मैं कह रहा हूं कि कोई विरला ही आता है। अब तीसरी परीक्षा की घड़ी आ गई। महीना 2 महीना और चलते रहे तो बड़े घोर वन में कहीं से बड़े बड़े चंदोवे तन गए, बड़े पांडाल लग गए, शामियाने उड़ने लग गए, ध्वजा पताकाएं फहराने लगी, बड़े बड़े मंच बन गए और भक्त लोग आ गए, पूजा के थाल ले लेकर उनका तिलक किया, उनका सम्मान किया और कहा, आप ही इस धरती के मूर्तिमान देवता हैं, आप सारे आकर्षण ठुकरा चुके हैं, हमें सब ज्ञात है, आप आइए और इस पृथ्वी को सनाथ कीजिए, अपने चरण कमलों से इस धराधाम को धन्य कीजिए। और उनकी अगवानी हुई, माल्यार्पण होने लगे, साफे पहनाए जाने लगे, शॉल उड़ाई जाने लगी, श्रीफल दिए गए, भारी सम्मान किया और बड़े बड़े मंचों पर उनको प्रतिष्ठित कर दिया कि अब हमें आप ज्ञान का उपदेश दीजिए। अब लगभग सारे ही फंस गए, उनको तो ये भी पता नहीं था कि ये फंस रहे हैं हम फिर, क्योंकि जब आप ये काम तो भाई जब घर में भी कर सकते थे ना, जब आप भगवत प्राप्ति से पहले भी तो रह रहे थे। भक्ति का प्रचार अलग चीज है, प्रसिद्धि अलग चीज है। अब इसमें सवाल उठता है कि संत महात्माओं के डेरों पर भी इस प्रकार की भीड़ देखी जाती है, बड़ा सम्मान देखा जाता है, बहुत अच्छा है, करना ही है। वही बात आ जाती है, संत महात्मा तो चाहता ही नहीं है। अब उसको कोई चाहे सड़क पर बिठा दे वहां बैठ जाएगा, चाहे कोई बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन लगा दे वो वहां भी बैठ जाएगा, उसकी आसक्ति नहीं है। ऐसे संतों का जितना सम्मान किया जाए कम है, तो इस चीज को वहां नहीं मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि जलसे बंद हो जाएं, सभाएं बंद हो जाएं, कथावाचन बंद हो जाएं, व्यासपीठ न बने, संतों का सम्मान न हो, करना ही है। लेकिन ये संत नहीं थे, ये इतने बड़े भारी ज्ञानी भी नहीं थे। फिर इनको तो ये और लगा कि यही भगवान का लोक है। इस वन्य क्षेत्र में, इस हिमालय पर्वत में, ऐसे दुर्गम स्थानों पर ये शामियाने कैसे पहुंचे, ये इतने प्रबंध कैसे हो गए? तो उन्होंने ये कहा कि यही भगवान का लोक है। अब सब बैठ गए आराम से और बैठ करके गाल बजाने लगे। अब जिसको जो जितना आता था वो बघारने लग गया और फिर आसक्ति हो गई, चलो कुछ सत्संग तो अच्छा है, जंगल में सत्संग सुलभ हो जाए, सत्संग जैसी चीज ही नहीं है। तो सत्संग करके जो मूल उद्देश्य की तरफ तो बढ़िए, आपको तो अपनी भगवत प्राप्ति करनी है, वो छोड़ दिया
9,999 लोग वहीं पर रम गए कि बढ़िया खातिरदारी हो रही है, बढ़िया सम्मान हो रहा है, हम भी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये भी भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, बस जो कुछ है हम हैं। दंभ आ गया। तो दंभ और अहंकार भगवान किसी का सहन नहीं करता है। देश को दिशा देने के लिए, पतन की तरफ जा रहे समाज को बचाने के लिए जो संत आगे आए और ऐसे कार्यक्रम हुए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो करना ही था। अब उस समय यही साधन था। उस समय मीडिया इस प्रकार का प्रभावी तो था नहीं। संत जा जा करके भक्ति का प्रचार किया करते थे, वो अलग चीज है, उनका अपना स्वार्थ नहीं था। और वो तब किया उन्होंने जब वो भगवत प्राप्ति कर चुके थे, उनको आदेश मिला। अब इनको तो ऐसा कुछ आदेश नहीं था, इनको कोई प्राप्ति नहीं थी, ये कोई समाज के लिए पीड़ित भी नहीं थे। नहीं तो जंगल में ही क्यों कर रहे हो, फिर तो वहां क्यों छोड़ा, फिर तो पूरे देश में और स्थान पड़े थे, वहां खूब धर्म की पताका फहरानी चाहिए थी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था, भगवत प्राप्ति के लिए आए थे। कुछ कामिनी में अटक गए, कुछ कंचन में अटक गए, ये भोजन सामग्री इत्यादि वो सब कंचन में आ गया, और ये कीर्ति में अटक गए तीसरा। तो यहाँ ना कंचन था ना कामिनी थी, यहाँ कीर्ति नृत्य कर रही थी अविराम। फिर मन में ये भी उनके आ गया कि ठीक है, अब हमारा दिग्दिगंत में नाम हो जाएगा, सब लोग हमें याद करेंगे, ये अपने बच्चों को बताया करेंगे, ये वो बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। तो केवल और केवल प्रसिद्धि की कामना आ गई। तो भगवत प्राप्ति कहाँ होनी थी। अब कोई एक बचा जिसको कोई लेना देना नहीं था, न जिह्वा स्वाद से, न किसी गृहस्थ के सुख से, न किसी भी प्रकार की कीर्ति से। तो पार्षदों ने कहा, भगवान आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, एक आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि जाओ उसको ससम्मान मेरे लोक में लेकर आओ। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, ये बताता है कि ये तीन बाधाएं तो आएंगी और बहुत बड़े साधकों को भी आएंगी, और ये माया ज्यादा परीक्षा भी उसकी लेती है जो इस पथ पर आगे बढ़ता है। तो इनको पार किए बिना किसी भी सूरत में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले प्राप्ति कर लेनी चाहिए, अथवा आदेश ले लेना चाहिए, अथवा गुरु की आज्ञा सिर पर धारण करनी चाहिए, और समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जड़ चेतन के कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार कीर्ति में नहीं आता है। और घर पर रहिए तो गृहस्थ की आसक्ति नहीं है तो वो भी कहीं आड़े नहीं आता है, और अगर बहुत अधिक धन है तो वो भी आड़े नहीं आता है। अब प्राय विस्मय हो जाता है कई बार, संतों के डेरे पर भी बहुत धन होता है। तो यहाँ श्यामा चरण दास जी का प्रसंग भी सुना दिया जाता है। ये तो सच्चा प्रसंग है, सच्चा का मतलब वो भी सच्चाई है, वो तो परम सत्य है। यानी इसका तो बाकायदा रिकॉर्ड मिलता है, लिखित जानकारी है, क्योंकि शिष्य परंपरा जारी है। श्यामाचरण दास जी सुखदेव जी के शिष्य हैं, और इसी युग में हुए, और अलवर जिले में ही डेहरा गांव है, डेहरा शाहपुर, वहीं के निवासी रहे, और बहुत ही साधारण परिवार से थे। रणजीत नाम था। उन्हें अचानक शुक्रताल, जो शुक्तार नाम से स्थान है मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश में, वहां सुखदेव जी के दर्शन हो गए थे। वो तो सामान्य युवक था रणजीत, अचानक वो दर्शन होते ही ऐसा करिश्मा हुआ कि वो संत हो गए। उनके जीवन की बताई जा रही है कि उनको किसी कंचन कामिनी कीर्ति से मतलब नहीं था। तो उनके डेरे पर
बहुत अधिक सोना चांदी था, बहुत बड़े बड़े सेठ उस जमाने के। ये शायद 400-500 साल पुरानी बात है, क्योंकि अभी भी उनके स्थान हैं। अलवर में भी भक्त हैं, दिल्ली में बल्ली महाराज नाम के स्थान पर भी बताया जाता है। तो उनकी गद्दी पर बहुत सेठ आया करते थे। अब कोई सोने की मोहरें चढ़ा जाता, कोई चांदी की सिल्लियां दे जाता, तो अकूत संपत्ति थी। बाबा का तो कुछ लेन देन नहीं था, बाबा तो झांकते ही नहीं थे। अब कोई चढ़ा गया, भगवान है और वहीं पर बाबा लोट मार रहा है, और कोई वहां पर 50 लाख करोड़ भी चढ़ा गया, तो बाबा की मस्ती में क्या फर्क पड़ता है? मैंने बताया आसक्ति मूल में। कुछ लोग बातें भी बनाने लगे कि देखो बाबा है लेकिन संपत्ति तो बहुत है। चोरों को भी भनक लग गई। अब 2 चोरों ने योजना बनाई कि ये तो वास्तव में संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो कुछ हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा तो हम तो निहाल हो जाएंगे। तो रात के समय जब आश्रम में कोई भी नहीं था, बाबा अकेले सो रहे थे, तो वो लोग घुसे और घुस कर के वो तलाशने लगे, और जो जो उनको मिलता था वो पोट बांध लेते, उठा भी नहीं सकते थे। अब लालच ज्यादा होता है तो ये भी ले लो, और ये गहने हैं कुछ ये भी ले लो, ये हीरा मोती ये भी ले लो। तो ऐसे करके उन्होंने काफी बड़ी गठरियां तैयार कर ली और किसी तरह सिर पर लाद ली। अब भारी बोझ था, रात का समय था, चोर के पैर होते भी नहीं है, तो रास्ता भटक गए। उस समय वो घोर जंगल था आश्रम के आसपास। अब वो बार बार जहां से चले वहीं आ जाएं, जहां से चले वहीं आ जाएं, तो वो ऊक चूक हो गए। बाबा जाग रहे थे, बाबा सब देख रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो पर पीड़ा को दूर करने के लिए परोपकार की दृष्टि से वो आए और कहा बेटा मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ आता हूँ। अब ये सुना तो वो तो वहीं पर छोड़ दी गठरी ने, साहब हमसे भूल हो गई, आप तो हमें क्षमा कर दो, पैरों पर पड़ गए, अब हम तो बहुत गलत इरादे से आए थे, आप तो महान हैं, महापुरुष हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत से ये गट्ठर बांधे हैं, लाओ मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ देता हूँ। तो वो सड़क तक छोड़ने गए। इससे सिद्ध हो रहा है कि उनको कोई आसक्ति नहीं थी। तो आपके घर में चाहे कितनी भी पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपको जमीन जायदाद विरासत में ही मिल गई, कई बार हजारों बीघा जमीन भी मिल जाती है, आपने तो उसके लिए कुछ 3-5 किया नहीं, कुछ उल्टा सीधा किया नहीं। इसी तरह आप ग्रस्त में हैं, आपकी शादी हुई है, आप बच्चे पाल रहे हो, आपकी आसक्ति नहीं है, पत्नी भी भजन करती है, आप भी भजन करते हो, बच्चे भी इसी मार्ग पर हैं, कोई कष्ट नहीं है। बस आसक्ति ही खराब है, क्योंकि अगर वन में बैठ गए और आसक्ति रही तो वहां मार डालेगी। इसलिए जानना चाहिए कि इन बाधाओं का मूल जो केंद्र है, जो अड्डा है, वो मन ही है। मन को साफ कर दो, भगवान में लगा दो, फिर आसक्ति जब सारी भगवान में लग गई तो फिर और क्या, आपका क्या बिगड़ेगा? कोई बाधा आपका कुछ नहीं ले सकती है। और बहुत सी बाधाओं की फिर चर्चा होगी, अभी इतना ही उचित रहेगा कि कंचन कामिनी कीर्ति की आसक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, तब हमें भक्ति करनी चाहिए, तब उसका अभीष्ट परिणाम होगा, पूरा लाभ होगा, अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास रख करके दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलता रहे। जैसे वो एक मनुष्य दृढ़ रहा था तो वो भगवान के लोक में पहुंच गया। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।